Praise the Lord, hallelujah. खुदाए जलाल की शुक्र गुजारी करें और आओ मिलकर अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल लें. Praise the Lord, hallelujah. मेरा खुदा कुदरत और जलाल का खुदा है. उसकी राहें रास्त और दुरुस्त हैं और वो हमेशा मदद करता है. वो शाफी है और शिफा देता है. आओ तालियां बजाकर अपने खुदावंद की प्रस्तुत करें. ਜਦੋਂ रूह नाल होवे दुआ ते मौजूद हुंदे ने. हालेलुया. ਜਦੋਂ उतरे आप खुदा, जब यीशु मसीह आ जाता है तो मौजूदात होते हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. वर्शिप यू जीसस. आओ प्रस्तुत करें. प्रस्तुत के वसीला से हमारे खुदा का तख्त हमारे दरमियान लग जाता है. उसके चेहरे के नूर की किरणें जिंदगियों पर पड़ती हैं. तब हर तरह के बंधन, जुए, बीमारियों के टूटते हैं और यीशु मसीह अपनी कुदरत के वसीला से शिफा देता है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. वर्शिप यू जीसस. मखलूक यीशु के नाम में चलते हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मेरा और आपका यीशु अजीम खुदावंद है. वो हीलर है, वो शाफी है. आओ उसकी शिफा के बड़े बड़े कामों को देखिए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वर्शिप यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. वर्शिप यू जीसस. यीशु विच बड़ी शिफा ते मौजूद. Worship you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस कुदरत वाले जलाली नाम में आज इस वक्त मैं आप तमाम भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, खुदा के जितने खुदाम इस पैगाम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं. मेरा नाम पास्टर आरिफ गिल है और खुदा ने मेरे मुंह के अंदर कलाम रखा है ताकि मैं खुदा का कलाम आप लोगों तक पहुंचाऊं. इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की तरफ जाऊं, आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि आज जो मैं आपसे बातें शेयर करना चाहता हूं, ये खुदा के कलाम में से मैं चंद हवाला जात को लूँगा, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो है, मेरा मौजू जो है, वो आज मेरी अपनी शिफा की गवाही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने 25 साल पहले मेरी ज़िंदगी के अंदर शिफा का काम किया और मुझे टीबी जैसी मूजी बीमारी से शिफा दी और मुझे उठा खड़ा किया. और पिछले 25 सालों में मैंने अपनी इस गवाही को बेशुमार प्रोग्रामों के अंदर, पैगामात के ज़रिए, बशारत के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए से अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचाया और बेशुमार लोगों ने इस गवाही के वसीला से नजात पाई, शिफा पाई, अबलीस के बंधन टूटे, जकड़े हुए आज़ाद हुए. और मेरा ईमान इस बात पर है कि आज भी जब आप इस गवाही को सुनेंगे तो खुदावंद आपको छुएगा और खुदावंद का हाथ आपकी जिंदगी पर आएगा. आपकी बीमारी जाती रहेगी, आपकी कमजोरी जाती रहेगी, आपकी परेशानी जाती रहेगी, आपके बुरे ख्वाब जाते रहेंगे. खुदावंद हमारा शाफी खुदावंद है और वो हीलर है और जैसा कोई शाफी हो नहीं सकता. आसमान के तले, जमीन के ऊपर सिर्फ एक ही शाफी है और उसका नाम यीशु अल मसीह, मेरा और आपका महबूब मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी है. हम उसकी अज़मत को, हशमत को, बुजुर्गी को सलाम करते और अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लिए उसकी सताइश और उसकी प्रस्तश करते हैं. जैसा मैंने बताया, आज मेरा जो कलाम का हिस्सा आपके साथ बांटना है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी गवाही का हिस्सा है कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी के अंदर शिफा का काम किया. इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम का हिस्सा पढ़ूं, आप जितने लोग इस गवाही को सुनेंगे, आपसे दरख्वास्त है कि आप जल्दी से
इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करते जाएं, अपने अजीज़ों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेजें, बीमार लोगों को भेजें, ताकि उस गवाही को सुनकर उनका ईमान मजबूत हो, यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले, शैतान की कुव्वतें शर्मिंदा हों और बीमारियों के बंधन टूटे, तारीकियों के बंधन टूटे और बदरूहों का जोर टूटे और खुदा उन बीमारों की ज़िंदगियों के अंदर एक नया काम करे। सो आपके जितने दोस्त हैं, अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, आपके पास जितने ग्रुप्स हैं, आप उनमें इसको सेंड करें, भेजें, ऐड करते जाएं बेशुमार ग्रुप्स के अंदर, ताकि लोग इस गवाही के वसीला से खुदावंद की हजूरी में बरकत पाएं और सेहतयाब हों और फ़कत सिर्फ यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। इससे पहले कि मैं अपनी गवाही आपके सामने रखूं, मैं खुदा के कलाम में से आपको ये बताना चाहता हूँ। यशाया नबी का सहीफ़ा पुराने अहद नामा में यशाया नबी का नाम अंबिया अकबर में आता है और यशाया नबी की बहुत बड़ी पेशनगोई यशाया 53 बाब के अंदर है और उसकी 4 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। कलाम के अंदर लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा लीं, गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। इसके साथ मैं 107वां ज़बूर और उसकी 19वीं और 20वीं इन 2 आयात को भी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ज़बूरों की किताब में से 107वां ज़बूर उसकी 19वीं आयत में लिखा है, तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। सब मिलकर कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, उसने हमारी मुशक्कतों को उठा लिया, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमारी बदकिरदारी को लेकर सलीब पर चढ़ गया। हमने खुदा का उसे मारा कूटा और सताया हुआ समझा। उसके मार खाने के वसीला से हमने शिफा पाई। और ज़बूर नवीस कहता है कि लोग अपनी मुसीबत में अपने खुदावंद को पुकारते हैं और वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है। याद रखिए, शाफी भी खुदावंद है और उसका कलाम भी शिफा का काम करता है। इसी कलाम की बाबत लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आया और हमने इसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। यही कलाम यस्सु है, यही कलाम मेरी और आपकी शिफा है, यही कलाम हमारे ईमान को मजबूत करता और यही कलाम बंधनों को तोड़ता है। यही कलाम मुजस्सम होकर यीशु मसीह बना है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप हर रोज़ खुदा के कलाम को पढ़िए, इस पर ध्यान दीजिए, जुगाली कीजिए, इसकी एनर्जी को अपने अंदर लीजिए। आपका ईमान पुख्ता होगा, बंधन जुए टूटेंगे, बदरूहों का जोर टूटेगा, जादूगरी का जोर टूटेगा, बीमारियों का जोर टूटेगा। ये कलाम आपके ख्यालों को, सोचों को, इरादों को, राहों को, रवैयों को बदल देगा। कलाम के अंदर लिखा है, उसने हम सब की बदकिरदारी अपने ऊपर ले ली। जब वो सलीब पर चढ़ा, उसने मेरी और आपकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और 2000 साल पहले मार खाकर मेरी और आपकी शिफा का बंदोबस्त किया। मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 24 अप्रैल को
तौबा की और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया 24 अप्रैल 1994 में। और ये इब्तदाई अयाम बड़े पुरजोश रूह कुद्दस की रहनुमाई में खुदावंद की प्रस्तुत करना। और फिर मैंने 14 अगस्त 1995 14 अगस्त को खुदावंद के अजीम खादिम डॉक्टर हिस्कियल सरोज साहब से मैंने पानी का वफ़्मा लिया और इसी साल में खुदा ने मुझे रूह कुद्दस से मामूर किया। लेकिन 1996 मई के अंदर मुझे बुखार हुआ और जब बुखार काफ़ी दिन ना उतरा तो एक रात मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी। मैं अपने घर के दरवाजे पर गिर गया। उस वक्त मैं कुलबर्ग 7 अप मामू के घर में गुलबहार कॉलोनी में रहता था। और जब मैं गिरा तो मुझे उठाकर फैमिली के लोग सर्विस हॉस्पिटल ले गए। और जब उन्होंने मेरे वहाँ पर एक्सरे किए और मैंने कुछ टेस्ट किए, उन्होंने कहा कि इसको टीबी है, लिहाजा इसको आप सुबह गुलाब देवी हॉस्पिटल ले जाएं। और सुबह जब गुलाब देवी हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने मुझे दाखिल किया। मेरे एक्सरे नए हुए, मेरे बलगम का टेस्ट हुआ और पता चला कि मेरे दोनों फेफड़े जो हैं वो बिल्कुल नकारा हो चुके हैं। जब मुझे खांसी आती थी तो खांसी के साथ मेरे मुंह से खून बहता था और कई कई मिनट खांसी रुकती नहीं थी। और उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट शुरू की और आखिर मेरी तबीयत जो थी वो दवाई से और जो वो देखभाल कर रहे थे उससे बेहतर नहीं हो रही थी। और एक रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं मरने के करीब था और परेशानी बढ़ रही थी कि शायद मैं मुश्किल बचूं। लेकिन मेरा ध्यान खुदा के कलाम पर गया कि 2000 साल पहले उसने मेरी टीबी की बीमारी को, मेरे फेफड़ों की बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है और उसने के मार खाने के वसीला से मैंने शिफा पाई है। और याद रखिए, मुझे डॉक्टर ने ये कहा अगर आप ठीक हो भी गए तो आप जो बताते हो कि मैं पादरी हूँ, मैं लोगों को कलाम सुनाता हूँ। उस वक्त हम छोटा छोटा कलाम घरों में ग्रुपों के अंदर सुनाते थे। तो उन्होंने कहा आप बोल नहीं सकते, आपके फेफड़े, अगर एक फेफड़े का हम ऑपरेशन करें भी वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन आप बहुत मध्यम आवाज़ में बोल सकेंगे। लेकिन उस रात मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी। मैंने कहा खुदावंद यीशु 2000 साल पहले तूने मार खाई है और तूने खून बहाया है, मैं तेरे खून को अपने ऊपर लेता हूं और मेरा ईमान है कि 2000 साल पहले जो तूने मार खाकर शिफा का बंदोबस्त किया था उसके अंदर तूने मेरी टीबी की बीमारी का इलाज किया है, तूने मुझे मेरे लिए शिफा का बंदोबस्त किया है। और मैंने खुदावंद यीशु को कहा अगर तू मुझे मुकम्मल तौर पर शिफा दे, मौजज़ा दे और मेरी ज़िंदगी को बचाए तो मैं ज़िंदगी का सारा हिस्सा जो तू मुझे ज़मीन पर ज़िंदगी देगा मैं तेरे नाम कर दूंगा और अंजील की मुनादी करूंगा। उस वक्त मैं पहले फैक्ट्री के अंदर जो कोट लखपत में वहाँ पर काम करता था एज ए ऑपरेटर। जब मैं ये दुआ कर चुका, लेटा लेटा, तबीयत ठीक नहीं थी, उठ नहीं सकता था, मेरा वज़न काफ़ी कम हो गया और मैं मरने के करीब था। जब दुआ का आमीन का कहा तो कुछ मिनटों के बाद मैंने एक शख्स को अपने बेड के करीब आते, उसके कदमों की आहट आते सुनी। मेरा मुंह द्वार की तरफ था, मैं उस शख्स को नहीं देख सकता था। जब उसके कदमों की आवाज़ मैंने सुनी तो वो मेरे बेड के करीब आकर मुझे कहने लगा तुझे किसी दवाई की या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने तेरी दुआ को सुना है और तेरे फेफड़ों को ठीक कर दिया है, अब तू बिल्कुल ठीक है। और मैंने देखा नहीं उसको, ये जानकर कि दिन में सारा दिन मेरे कई दोस्त मुझे आते हैं, मुझे तसल्ली देते हैं। ये कोई दोस्त होगा जो मुझे ईमान से तसल्ली दे रहा है और ये तसल्ली देकर वो चला गया। लेकिन जब वो वार्ड के मेन दरवाजे तक पहुंचा तो मुझे किसी चीज़ ने मजबूर किया कि मैं शख्स को देखूं। मैंने बड़ी मुश्किल से साइड चेंज की और जब मैंने देखा कि वो शख्स दरवाजे से बाहर जा चुका था, उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख सका, लेकिन मैंने
اس کی بیک سائڈ اس کی کمر کو دیکھا کہ سفید لباس میں شخص وہ باہر جا چکا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ آواز مسلسل میرے کانوں میں گونج رہی تھی، میں نے تجھے ٹھیک کر دیا ہے، تیرے پھیپھڑے اب ٹھیک ہیں، تجھے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی رات میں اگلے دن ڈاکٹر نے میرا ڈیسیژن کرنا تھا کہ میرا آپریشن کس دن ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، میرے کانوں میں بار بار یہ آواز گونجتی، تو میں نے آخر کار کہا کہ یہ کون سی آواز ہے جو مجھے ستاتی ہے؟ تو کون ہے جس نے مجھے کہا ہے؟ تو میرے کان میں آواز آئی، میں خداوند تیرا شافی خداوند ہوں، میں نے تجھے شفا دی ہے اور میرا ہاتھ تیری زندگی کے اوپر ہے، تجھے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جب سنا تو میں خوش ہوا، میں بڑی مشکل سے اٹھا، واش روم میں گیا، اپنا منہ صاف کیا اور میں نے آ کر شکر گزاری کی دعا کی۔ میرے بیڈ کے قریب ایک بنانا پڑا ہوا تھا، ایک ایپل پڑا ہوا تھا، دودھ کا ایک چھوٹا پیکٹ پڑا ہوا تھا۔ میں بنانا بھی کھا گیا، ایپل بھی کھا گیا، دودھ بھی پی گیا اور مجھے کوئی وامٹنگ نہیں آئی، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے مجھے وامٹنگ آ جاتی تھی تھوڑے منٹوں کے بعد۔ اب کیا ہوا؟ جب یہ سارا کام ہوا، میں اپنے بدن کے اندر ایک نئی قوت، ایک نئی انرجی، ایک نئی پاور، ایک نیا زور اپنے خدا کا محسوس کر رہا تھا اور میں بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ ہوا کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد میں باہر گیا، باہر اپنے بڑے بھائی کو ملا، میں نے جا کر اس کو جگایا۔ وہ میرے ساتھ ناراض ہوا، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے بتاتے یا پیغام بھیجتے، میں اندر آ جاتا۔ میں نے اس کو کہا نہیں، تھوڑی دیر پہلے یسوع مسیح آیا ہے اور اس نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے، اب مجھے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے گلے لگ کر رونا شروع ہو گیا اور میں نے اس کو شفا کی یہ گواہی بتائی، معجزہ بتایا، اور ہوا یہ۔ اگلے دن جب ڈاکٹر حسان آیا اور اس کے ساتھ ٹیم تھی، ایک بڑا وفد تھا نرسز ڈاکٹرز کا، تو انہوں نے مجھے آپریشن کا بولا، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آپریشن نہیں کروانا، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، رات کو مجھے یسوع مسیح ملا ہے۔ ڈاکٹر حسان نے کہا آپ حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی، میں اسی یسوع کی بات کرتا ہوں جس کو آپ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ ہمارا بائبل کا یسوع مسیح ہے، اس نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے اگر یسوع مسیح آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو ٹھیک کر دیا ہے، میں آپ کے بلغم کے ٹیسٹ اور ایکس رے دوبارہ کرواتا ہوں، اور اگر آپ کے ایکس رے ٹھیک آتے ہیں تو ہمیں آپریشن کی کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ کا آپریشن کریں۔ ہوا یہ، مجھے ایکس رے کے لیے بھیج دیا گیا، بلغم کے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا، اور جب دوپہر کو میرے ایکس رے آئے اور وہ ڈاکٹر حسان کے آفس میں پہنچا دیے گئے، ڈاکٹر حسان ان ایکس روں کو لے کر دوبارہ پھر میرے بیڈ پر آیا ڈاکٹروں کے ایک وفد کے ساتھ، 10-12 ڈاکٹر تھے، اور اس نے مجھے خوش ہو کر کہا آپ کے ایکس رے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پھیپھڑوں میں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کے پھیپھڑے ایسے ہیں جیسے ایک نوجوان بچے کے ہوتے ہیں۔ ساری وارڈ کے اندر بڑی خوشی منائی گئی۔ ان ساری باتوں کا سارا جلال میں آپ کے خداوند یسوع مسیح کے نام کو دیتا ہوں، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ بھی ٹی بی کے مریض ہیں، آپ چسٹ کے مریض ہیں، آپ دمے کے مریض ہیں، آپ خداوند کی حضوری میں دعا کر سکتے ہیں۔ میں اس کے بعد آپ کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند آپ کو بیماریوں سے، کمزوریوں سے رہائی دے اور خداوند آپ کو مخلصی دے۔ زبور 103 کے اندر لکھا ہے اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا اور تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا، بلکہ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آؤ، اگر آپ شفا پانا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی کے اندر معجزہ ہو، اس سے پہلے کہ آپ کو شفا یا معجزہ ملے، آپ کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں کو کھولیے اور یسوع مسیح کو کہیے میری زندگی میں، میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ پر رحم کر، اور تو نے میری شفا کا بندوبست 2000 سال پہلے کیا ہے، میں تیری عبادت کرنے والا ہوں، میری اس زمین پر عمر پوری کر اور مجھے سلامتی کی برکت دے، اور تیرے یسوع مسیح کے نام سے یہ بیماری جاتی رہے، اور میرا ایمان ہے
इन्हीं लम्हात के अंदर खुदा की कुदरत आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। आओ अपनी आंखों को बंद करें। इससे पहले कि मैं आपकी शिफा के लिए दुआ करूं, जितने लोग सुन रहे हैं आप मेरे पीछे मिलकर ये दुआ करें। अगर आप महसूस करते कि मेरी ज़िंदगी में गुनाह है, आप ये दुआ करें, आए खुदावंद यस्सु, मैं तेरी हजूरी में आता हूँ। मैंने महसूस किया है, मैं महसूस करती हूँ मेरी ज़िंदगी में गुनाह है, और इस गुनाह के सबब से हमारे घर के अंदर तारीकी है, बीमारियां हैं, जादूगरी है, बदरूहों का काम है, डिसयूनिटी है, मोहब्बत नहीं है। खुदावंद मैं अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर, मुझ पर रहम कर, क्योंकि तू मेरा शाफी खुदावंद है। मेरी ज़िंदगी में आ और मुझे मेरे गुनाहों से निजात दे। मैं ईमान रखता और रखती हूँ कि तू मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग बीमार हैं वो अपना हाथ अपने दिल पर रखें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद को कहिए तू मेरा शाफी है, तेरे बगैर कोई और है नहीं। डॉक्टर लूका कहता है आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात और रहाई पा सके। सिर्फ तेरा यस्सु नाम है जो हमें नजात देता है, शिफा देता है, बीमारियों से नजात देता है, मखल से और रहाई देता है। खुदावंद ये जितने हाथ उठे हैं, जिन्होंने अपना हाथ दिल पर रखा है, इन तमाम बीमारों को छू, और खुदाए जुल जलाल टीबी की सारी बीमारी का जोर यस्सु मसीह के नाम में टूट जाए। ऐ बाप, जो चेस्ट की प्रॉब्लम है उसका जोर यस्सु के नाम में जाता रहे, और दमे की बीमारी का जोर यस्सु के नाम में जाता रहे, टीबी का जोर यस्सु के नाम में जाता रहे, बुरे ख्वाब जो आते हैं उनका जोर यस्सु मसीह के नाम में टूट जाए, तारीकी की नापाक कुव्वतों का जोर टूटे, शैतान के बंधन टूटे। और मैं इन भाइयों और बहनों के लिए, नौजवानों के लिए मुकम्मल रहाई का ऐलान करता हूँ। तेरी शिफा इन जिंदगियों में आए। एक नया काम कर, एक नया काम कर। तारीकी मिट जाए, रात गुजरने वाली है, इनके लिए दिन चढ़ने वाला है, रोशनी और जलाल चमकने वाला है। इन बदनों में तेरी कुदरत गुजर करे, तेरा कलाम हड्डियों में, जोड़ों में बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाए, और सारी बीमारियां, ऐ बीमारियों मैं तुझे हुक्म देता हूं, फेल फॉर यस्सु मसीह के नाम से इन बदनों को छोड़ दो। खुदावंद आंखों की बिनाई बहाल हो जाए, कानों का ना सुनना जो है वो बहाल हो जाए, मुकम्मल आवाज सुनाई देना शुरू हो जाए, दिल की बीमारियां जाती रहें, शुगर यस्सु के नाम में नॉर्मल हो जाए, ब्लड प्रेशर यस्सु के नाम में नॉर्मल हो जाए, फेफड़े और जिगर नॉर्मल काम करना शुरू कर दे, हार्ट नॉर्मल काम करना शुरू कर दे, और तेरा जलाल तेरे लोगों पर जाहिर हो। मैं ईमान रखता हूं कि तू दुआओं को सुनने वाला और जवाब देने वाला है। अपना फजल वाला हाथ बढ़ा और अपने लोगों को शिफा दे, बरकत दे, और तेरी जिंदगियों में तेरी लोगों की जिंदगियों में खुदाए जुल जलाल तेरा जलाल ज़ाहिर हो। मेरा ईमान है तूने दुआओं को सुना और बहुत सारे बीमारों को तूने छुआ है, और जिस तरह पहले बेशुमार कॉल्स, गवाहियाँ आ रही हैं पैगामात के वसीला से, मेरा ईमान है इस गवाही के वसीला से बहुत सारे और लोग गवाहियाँ देंगे और तुझे जलाल मिलेगा। हमारी मदद फरमा। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, तूने मुझे खड़ा किया, और मैं शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ अपने बेटे यूहन्ना आरिफ गिल के लिए जो सारी रिकॉर्डिंग के अंदर मदद करता है। खुदावंद यूहन्ना आपको भी बरकत दे, और खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर हो। जितने लोगों ने पैगाम को सुना है लोगों तक पहुँचाएँ, ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, जो लोग उर्दू पंजाबी समझते हैं दूसरे मुल्कों में उनको भेजिए ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द यीशु मसीह के नाम में। आमीन।